सबसे बड़ा सवाल जो हर टैक्स पेयर के मन में होता है, अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है तो आपका क्लाइंट आपसे पूछता है, वो ये होता है। केस ए, सर कोई पर्सन है उसने जून में ही आईटीआर फाइल कर दिया था, और केस बी, कोई पर्सन है उसने जुलाई में आईटीआर फाइल किया। तो सर जिन्होंने जून में फाइल किया था उनका रिफंड तो अभी तक नहीं आया, बट जिन्होंने जुलाई में फाइल किया, बाद में फाइल किया, उनका रिफंड आ गया। क्यों? कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने पहले आईटीआर फाइल कर दिया उसका रिफंड नहीं आया, और जिसने बाद में आईटीआर फाइल किया उसका रिफंड आ गया? सर ये कैसे? मेरे पास भी क्लाइंट्स के ऐसे कॉल आते हैं, जैसे सपोज एक ही ऑफिस के 4-5 एम्प्लॉयज ने रिटर्न फाइल करवाया, तो जो पहले आया था, जिसने पहले रिटर्न फाइल करवाया था, उसका रिफंड नहीं आया। उसके किसी कुलिक का, उसके किसी फ्रेंड का, उसने बाद में आईटीआर फाइल कराया, उसका रिफंड आ गया। अब मेरे पास कॉल आता है, सर उसका तो आ गया, मेरा क्यों नहीं आया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ गलती तो नहीं हो गई है? ये वो, मतलब आप समझ सकते हो ना, ये सिचुएशन आती है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का रिफंड पहले आ जाता है, कुछ लोगों का बाद में आता है, कुछ का तो विद इन 24 आवर प्रोसेस हो जाता है रिफंड, और कुछ का कई महीने लग जाते हैं। तो इस बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इनकम टैक्स का रिफंड क्यों डिले होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि रिफंड डिले होता क्यों है। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो नंबर ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे इस बार पिछली बार से ज्यादा आईटीआर फाइल हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछली बार अराउंड 6.5 CR के आसपास रिटर्न फाइल हुए थे। इस बार जो डेटा आया था वो 8 CR के आसपास आईटीआर फाइल हुए हैं। तो अब क्योंकि आईटीआर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो डेटा बढ़ रहा है, डेटा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग टाइम भी ज्यादा लग सकता है। ऑल्दो जो सिस्टम है वो एफिशिएंट है, सब कुछ जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सिस्टम के थ्रू हो रही है, तो उतना टाइम नहीं लगता है। बट हाँ, क्योंकि डेटा ज्यादा है तो समटाइम्स इसकी वजह से भी टाइम लग जाता है। दूसरा, वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी। अगर आपका रिटर्न चला गया है वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी में, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपका रिफंड डिले हो सकता है। जब तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, स्क्रूटनी कंप्लीट नहीं होगी, आपका रिफंड भी अटका रहेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बैंक वेरिफिकेशन अगर फेल हो गया, भाई रिफंड आएगा कहाँ? बैंक में आएगा ना। अगर वो ही फेल हो गया तो रिफंड आएगा कहाँ? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आईटीआर फाइल किया, उस समय बैंक अकाउंट सक्सेसफुल दिखा रहा है, फाइल कर दिया, सब हो गया, अब आप बैठे हुए हो, बट फिर जब आपने लॉगिन करके चेक किया तो पता चल रहा है बैंक अकाउंट फेल्ड। ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी चेक करते रहिए कहीं बैंक अकाउंट फेल तो नहीं शो कर रहा है। उसके अलावा डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस भी बहुत आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? पता चल रहा है कि भाई आईटीआर 2 फाइल करना था, आईटीआर 3 फाइल करना था, आईटीआर 1 फाइल कर दिया, आईटीआर 4 फाइल कर दिया। ऐसा क्यों? एआईएस टीआईएस में आ रही है शेयर की इनकम, और आपने फाइल कर दिया आईटीआर 4, आईटीआर 1, शेयर इनकम को इग्नोर कर दिया। आईटीआर एआईएस टीआईएस में आ रही है आपकी बिजनेस की इनकम, आपने फाइल कर दिया आईटीआर 2, आईटीआर 1। तो अगर आपका जो आईटीआर वो डिफेक्टिव हो गया है, डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आ गया है, तो फिर आपका रिफंड भी प्रोसेस नहीं होगा। तो ये वो रीजन है जिसकी जिनकी वजह से आपका रिफंड डिले हो सकता है। इसको आप चेक करिए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या कोई टाइम लिमिट भी है कि जिससे पहले रिफंड आ जाएगा? कि हम वेट करते रहें, कब तक हम वेट करें कि भाई रिफंड कब आएगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? ठीक है। तो देखिए आज के टाइम में ई फाइलिंग सिस्टम जो है वो काफी मॉडर्नाइज हो चुका है। ठीक है, सिस्टम की एफिशिएंसी पहले से काफी इंप्रूव है। तो अब आप देखोगे, जितना टाइम पहले लगता था रिफंड प्रोसेसिंग में, उतना अब नहीं लगता है। बहुत जल्दी रिफंड आ जाता है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग हो गई है। और ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग है, ये टाइम के साथ इंप्रूव होती जा रही है। धीरे धीरे क्या होगा, अभी भी कुछ ना कुछ जो है ना, ह्यूमन इंटरफेयर होता है, ह्यूमन इंटरवेंशन होता है रिटर्न के प्रोसेसिंग में। धीरे धीरे क्या होगा, जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन, जीरो ह्यूमन इंटरफेयर होगा रिटर्न प्रोसेसिंग में। तो फिर जो रिटर्न प्रोसेस होगा वो जल्दी होगा, और फिर रिफंड भी आपका जल्दी प्रोसेस होगा। तो देखिए, रिफंड की कोई ड्यू डेट नहीं है, बट हाँ, आईटीआर प्रोसेसिंग की डेडलाइन जरूर है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 है ना,
उसकी जो प्रोसेसिंग की टाइम लिमिट है वो है 31 दिसंबर 2025। अब आप कहोगे सर इतना टाइम वेट करना है? नहीं नहीं, इतना वेट नहीं करना है। मैं आपको आईटीआर प्रोसेस कब तक कर लेना है डिपार्टमेंट को, मैं उसकी डेडलाइन बता रहा हूं। ठीक है कि वहां तक आईटीआर प्रोसेस सारे हो जाएंगे 2025 तक। ठीक है। और रिफंड कब आता है? पहले आपका आईटीआर प्रोसेस होगा तो ही रिफंड आएगा। अगर आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई तो आपका रिफंड भी नहीं आएगा। तो ये जो डेडलाइन है ये आईटीआर प्रोसेसिंग की है 31 दिसंबर 2025। तो आप इसको आईटीआर रिफंड की भी ड्यू डेट एक तरीके से मान सकते हो। लेकिन इतना टाइम रिफंड में नहीं लग सकता। अगर आपका रिफंड एक्यूरेट है, आपका आईटीआर एक्यूरेट है, इतना टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बट इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। बट हाँ, एज पर लॉ मैं आपको बता रहा हूं कि आईटीआर प्रोसेसिंग की जो लास्ट डेट है डिपार्टमेंट के लिए वो 31 दिसंबर 2025 होती है। अच्छा सर, अब देखिए रिटर्न प्रोसेसिंग में कुछ चीजें हैं जो लास्ट ईयर से प्रैक्टिस करने पर आपको भी पता चली होंगी कि जो स्मॉलर अमाउंट के रिफंड होते हैं ना वो जल्दी प्रोसेस होते हैं। अगर आपका रिफंड है 5,000, 10,000, 15,000, 20 और मतलब 40-50,000 तक अगर आपका रिफंड है तो वो रिफंड जल्दी प्रोसेस होते हैं। और अगर आपका रिफंड 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, डेफिनेटली आपको टाइम लगने वाला है क्योंकि स्मॉलर अमाउंट पहले प्रोसेस होते हैं। ठीक है। और उसी तरह इकोनॉमिक टाइम की अभी एक न्यूज आई थी, उसमें एक मतलब जो इनकम टैक्स ऑफिशियल है उनका बयान छपा था कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वो पहले प्रोसेस होते हैं और आईटीआर 2-3 उसके बाद प्रोसेस होते हैं। रीजन क्या है? आईटीआर 1 बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई इनकम नहीं होती है सिवाय एक तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एक, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो उसको प्रोसेस करने में जो सिस्टम है ना उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। उसी तरह आईटीआर 4 में भी बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है, बिजनेस इनकम और सैलरी और अदर सोर्स। तो ये जो आईटीआर है छोटे आईटीआर होते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा कम होता है तो सिस्टम जल्दी प्रोसेस करता है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें डेटा भी ज्यादा होता है। तो आईटीआर 2 और 3 ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं प्रोसेस होने में। इसीलिए आपको लगता है कि उसका रिफंड जल्दी आ गया और जो है मेरा क्यों देर हो रहा है। हो सकता है आपने आईटीआर 2 फाइल करा है, उसने आईटीआर 1 फाइल करा है, उसका रिफंड आ गया और आपका नहीं आया। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अच्छा सर, तो हम करें क्या? अगर हमारा रिफंड डिले हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो बेसिक काम करना है, लॉग इन करना है, ई प्रोसीडिंग के टैब में जाके आपको अपनी नोटिस चेक करनी है, कहीं कोई नोटिस तो नहीं आ गया है, जो डिडक्शन आपने क्लेम करे हैं उनका प्रूफ तो नहीं मांगा गया है, कोई कंफर्मेशन तो नहीं पेंडिंग है। ये आपको 100% चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अगला काम आपको करना है कि आप ग्रीवेंस भी रेस कर सकते हो। ये मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें सही हैं, आपका आईटीआर परफेक्ट है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हैं, फिर भी रिफंड डिले हो रहा है, तो आप ग्रीवेंस रेस कर सकते हो पोर्टल पर। उसी तरह कई बार ऐसा भी होता है कि रिफंड आ जाता है बट किन्हीं रीजन की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से रिफंड जो है वो वापस चला जाता है, रिफंड फेल हो जाता है। तो आपको पोर्टल पे लॉगिन करके रिफंड फेलियर का स्टेटस भी चेक करना है और वहां पर ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिफंड री इशू का। तो आप रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी रेज कर सकते हो। तो फिलहाल आप ये कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये जो रिफंड डिले हो रहा है क्या हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? हम कुछ डिले कर देते हैं तो सेक्शन 234A में इंटरेस्ट, 234B में इंटरेस्ट, 234C में इंटरेस्ट। हम अगर जरा सा कुछ डिले कर दें तो लेट फीस लग जाती है, अगर हम कुछ जरा सी गलती कर दें पेनाल्टी लग जाती है। सर इतना सब कुछ लग जाता है। अब अगर डिपार्टमेंट की वजह से हमारा रिफंड डिले हो रहा है तो क्या हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा? तो यस, आपको इंटरेस्ट मिलेगा डिले पेमेंट ऑफ रिफंड पर, लेकिन कितना? 6% साल का, और आप कह सकते हो 0.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। अगर 2.5 महीने का डिले हुआ है तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 3.5 मंथ का डिले हुआ है तो 4 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये होता है। ठीक है। तो यहां पर आपको रिफंड मिलता है 0.5% पर मंथ का, साल का 6%। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलता है बट हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब आपने फाइल किया था उस समय रिफंड का अमाउंट कुछ और था, बट जब अकाउंट में रिफंड आया तो कुछ बढ़ के आता है।
तो जितना बड़ा अमाउंट होता है उतना ही इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लग के आता है। तो अगर आपका रिफंड डिले भी हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको मिल रहा है साल का 6%। अगर वो सेविंग में पड़ा रहेगा तो वहाँ तो आपको 3 ही 4% मिलता है, तो डिपार्टमेंट तो आपको तब भी 6% दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कि रिफंड कब तक आएगा। अगर आपने जो है रिफंड रिटर्न फाइल कर दिया था, सब कुछ सही है तो वेट कर लीजिए। सभी का रिफंड आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक प्रोसेस हो जाएगा, चाहे छोटे अमाउंट का हो या बड़े अमाउंट का हो। हाँ, अगर आपके पास नोटिस आ गया किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड तो फिर थोड़ा थोड़ा और डिले हो सकता है। आई होप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो से। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।